आज जब नतीजे घोषित हुए तो आज तक और के जो एग्जिट पोल था वो सबसे ज़्यादा नतीजों के करीब आया और हमारे साथ 8वीं बार लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाले विजय शाह जी हैं, जो मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हैं और मध्य प्रदेश में आदिवासियों का बीजेपी का सबसे सशक्त चेहरा है। लगातार 33 बार साल से आप प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और आज 8वीं बार आप जीतने जा रहे हैं और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ये मेरा सौभाग्य है कि दुनिया में कोई भी आदिवासी नेतृत्व या नेता 8 बार लगातार नहीं जीता और फिर मैं दावा कर रहा हूँ कि मेरी आदिवासी जितने भी टोटल जो है कैंडिडेट हैं मुझसे ज़्यादा कोई भी जीत के बताए और अभी 8वीं बार फिर दावा कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में फिर अगर 60,000 से कोई जीतेगा तो विजय शाह अकेला होगा। विजय शाह जी, ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मंत्रियों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कई आपके दिग्गज जो हैं वो अपने चुनाव जीतने के लिए, आपने वो कौन सा जादू है कि आपके पैर भी जमीन पे हैं और ऊपर भी आप इतना ही। देखिए, मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरी पत्नी और मेरे कार्यकर्ता से हम जीवित संपर्क करते हैं। 4-4, 5-5 हमारे क्षेत्र में ऑफिस हैं। हर सप्ताह में 3 दिन हम जंगल में रहते हैं, सप्ताह में 3 दिन हम उनके साथ होते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, स्कूल, आश्रम, छात्रावास, रोड, बिजली, जो भी कुछ काम है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि कल्पना के बाहर है और इसलिए लोग माथे पर बिठाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि लोगों ने 8वीं बार फिर हमें 60,000 से 8वीं बार एक आदिवासी को अगर जिता के भेज रहे हैं तो उसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत रेडी हूँ। आप लगातार इतने साल का केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन कभी आपको वो हवा नहीं लगी और आप जमीन पे रहे, कैसे अपने आप को सहज बनाए हुए हैं और लोगों के करीब बनाए हुए हैं? देखिए, जो उड़ता है वो गिर जाता है। मैं तो हमेशा अपने हाथ में कछुआ पहन के चलता हूँ। धीरे धीरे चलो, सुरक्षित चलो, और कछुआ ही अंतिम समय पर पहुँच जाता है। जो खरगोश होता है वो रास्ते में खत्म हो जाता है। ये कछुआ जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से एक आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग होती रही है, चाहे वो कांग्रेस के शासन हो, और आपसे ज़्यादा बेहतर इस समय मध्य प्रदेश में कोई आदिवासी नेता नहीं है। अटल बिहारी जी वाजपेयी ने और अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि बड़ा सोचो, और इसलिए मैं तो केवल मुख्यमंत्री की बात नहीं सोचता, प्रधानमंत्री के लिए सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री का सोचता हूँ। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं, आज 20 साल बाद आप मुझे मिलना, हो सकता है मैं प्रधानमंत्री के रूप में आप मुझे देखो। अच्छा, ये आज तक का जो सर्वे आया था उसको लेके कई सवाल उठे। लोगों को लगा कि 160 का सर्वे तो बीजेपी में मान नहीं रही है, और आपने कैसे वो किया? आज जब सर्वे और नतीजे जब एक तरफ लाए तो आपको क्या लगा? देखिए, आज तक की पूरी टीम, मैं सबको जानता हूँ, आपसे लेकर के दिल्ली तक, हवा में कभी नहीं उड़ती। और जहाँ तक अगर मैं बोलूँ कि किसी से प्रभावित भी किसी तरीके से नहीं होता। एक्चुअल सर्वे, सबसे पहले सर्वे आज तक नहीं किया, और उसका नतीजा है कि बिना प्रभावित हुए आप लोगों ने जो एक्चुअल चीज़ जनता के मन की थी सबसे पहले आपने लाना शुरू किया। और मैं बधाई देता हूँ आज तक को कि ऐसा ऑथेंटिक सर्वे हम नहीं कर सकते थे जो आज तक की पूरी टीम ने की। आज तक की टीम के सर्वे सच होने जा रहा है। आपके सर्वे को भी और आपके कर्मचारियों को भी बहुत बहुत सलाम। अच्छा, अब आप मुख्यमंत्री की बात, मध्य प्रदेश में सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि शिवराज जी के नेतृत्व में ही सारी जीत हुई है, तो क्या रिपीट होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भाजपा में विषय नहीं। छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा, राजस्थान में कौन बनेगा, मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हमारे केंद्र तो तय करते हैं। देश काल परिस्थिति जाति समाज के आधार पर किसको आगे लाना है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ विजय शाह जी, जिन्होंने एक जीत का रिकॉर्ड बनाया है, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं है जो लगातार 8वीं बार एक समान, और लगातार उनका जीत का प्रतिशत बढ़ रहा है, जीत का अंतर बढ़ रहा है। तो ये वो नेता है जो जमीन के साथ भी जुड़े हुए हैं। खंडवा से MP तक के लिए मैं जय नागड़ा।